तो आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने लाइन पर ला ही दिया। जी हां, एक दिन पहले इसी गोंडा में जब जूनियर और सब जूनियर कुश्ती का ऐलान उस मंच से हुआ जो कि बृजभूषण शरण सिंह का अपना कुश्ती का स्टेडियम है, उनके अपने कॉलेज का स्टेडियम है, और वहां पर नए नवेले अध्यक्ष पूरी तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के शरणागत नजर आए और जिस तरीके से महिला पहलवानों ने और खासकर नाराज पहलवानों ने मोर्चा खोला, इससे बीजेपी भी सख्ते में आई। और अब जबकि बृजभूषण शरण सिंह का कुश्ती से रिश्ता खत्म हो चुका था, यानी कि न तो वो उम्मीदवार थे, न वो जीते, न ही उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, तब भी परोक्ष तौर पर कुश्ती पर कब्जा करने की उनकी रणनीति फेल हो गई। और फेल तब हुई जब उन्होंने जो बयान दिए वो बीजेपी आला कमान के गले नहीं उतरा। रातों रात बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली बुलाया गया। जेपी नड्डा से उनकी आज मुलाकात हुई और उस मुलाकात में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि बीजेपी के आला कमान ने उन्हें सीधे सीधे कुश्ती को अलविदा कहने को कह दिया, यानी कि कुश्ती की सियासत में बृजभूषण शरण सिंह का सीधा दखल नहीं होगा, ये उन्हें इस मीटिंग में जरूर बता दिया गया होगा। और तभी उन्होंने जब निकलकर बाहर इस बात का ऐलान किया कि कुश्ती से वो संन्यास ले चुके हैं, जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनकी जाति और बिरादरी के नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं ठाकुर हूं और वो भूमिहार हैं, वो मेरे परिवार के नहीं हैं, मेरे पार्टनर नहीं हैं। जब ऐसी बातें उन्होंने कही तो थोड़ा अपने लिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। और एक और बात बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI, जो कि उस कुश्ती संघ का जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो अब एक नई एडहॉक कमेटी बनाने जा रही है, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह का अब कोई सीधा हस्तक्षेप इस कुश्ती में नहीं हो पाएगा। और इसे भांप लिया है बृजभूषण शरण सिंह ने, क्योंकि बीजेपी की आला कमान उनसे नाराज है। रातों रात उन्हें बुलाया गया। वो आज सुबह जब मिले हैं तो उन्होंने कुश्ती के इस सियासत को, कुश्ती के महासंघ को जिसके वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके, उन्होंने एक तरीके से अलविदा कह दिया कि मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है, तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी आला कमान ने वो चाबुक चलाई है, जिसके बाद अब इस पूरे विवाद को ठंडा करने की कोशिश की गई है। वजह हरियाणा का चुनाव, वजह जाटों की नाराजगी। बार बार बृजभूषण शरण सिंह को की वजह से बीजेपी को जाटों के बीच या फिर हरियाणा की सियासत में या तो चुप रहना पड़ रहा था या फिर बीजेपी वहां पर बैकफुट पर जाती दिखाई देती थी। लेकिन अब जबकि नया अध्यक्ष चुन लिया गया और नए अध्यक्ष को जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के साथ साए की तरह वो दिखाई दिए, उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसने साफ कर दिया कि अब बीजेपी हर हाल में बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती की इस पॉलिटिक्स से, कुश्ती संघ से पूरी तरीके से अब अलग कर देना चाहती है, क्योंकि इसका असर उसकी सियासत पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि आज का ये ऐलान बहुत बड़ा ऐलान है, जब उन्होंने कह दिया कि मैं भी कुश्ती से संन्यास ले रहा हूँ। जी हाँ, एक संन्यास साक्षी मलिक ने लिया कुश्ती से, और दूसरा कुश्ती की जो कुश्ती महासंघ है, जो यूनियन है जिसके वो अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने को अलग कर लिया। लेकिन क्या बृजभूषण शरण सिंह सचमुच कुश्ती से अलग हो सकते हैं? क्या सचमुच कहने के बाद भी वो कुश्ती से इतर हो पाएंगे? क्या उनका दबदबा रहेगा, नहीं रहेगा? इस पर सवाल है। लेकिन अब वो सीधे सीधे कुश्ती पर बोलने से बचेंगे और कुश्ती की सियासत से खुद को दूर रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनका पूरा ध्यान और पूरा जोर राजनीति पर होगा
सियासत पर होगा। हमारी नजर बनी रहेगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।